एनीवे लेकिन जो हमारा प्रॉपर वे है वो है फेसबुक एड से लेके चलना है। तो फेसबुक एड्स को बिस्मिल्लाह करते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग स्टॉप हो जाए, क्वेश्चन वगैरह जो है बचा के रखें, एंड पे पूछ लीजिएगा। अभी जो है फेसबुक एड्स को बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मैंने शुरू शुरू में आपको एग्जांपल दी थी, दो एग्जांपल मतलब दो मॉडल डिफरेंट आपको सामने रखे थे, या दो प्लेटफॉर्म के डिफरेंट आपको बताया था। एक था मतलब कह लो कि अमेजॉन, ठीक है, ईबे हो गया, द्राज डॉट पी हो गया, एटसी हो गया, और देन हमारे पास आ गया था वू कॉमर्स, शॉपिफाई, या हम कस्टम जो वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। इनका डिफरेंस बताया था, शायद आपको याद हो। डिफरेंस क्या था कि अमेजॉन की एग्जांपल ली थी कि वो एक प्लाजा की मानंद है, ठीक है, आप उस प्लाजा में जाके शॉप बनाते हो और वहां पर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आपके पास आती है, ठीक है। जबकि आप जो शॉप बनाते हो शॉपिफाई पे, या आप शॉप बनाते हो वर्डप्रेस वू कॉमर्स पे, ठीक है, तो उस पे क्या होता है, उस पे आपको ट्रैफिक लानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक दुकान बनाते हो, मोहल्ले में दुकान बनाइए या घर में दुकान बनाइए, तो आपके रिश्तेदारों को कैसे पता चलेगा कि आपने दुकान बनाई है? तो आपको अपनी एग्जिस्टेंस शो करने के लिए मार्केट में आना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। अब अक्सर लोग जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इधर उधर से सीख तो लेते हैं, स्टोर बनाना तो सीख लेते हैं, यूट्यूब से सीख लिया, वहां से सीख लिया, इधर से सीख लिया, स्टोर बनाना इज नॉट अ बिग डील। अब वो कहते हैं कि हमने स्टोर भी बना लिया, सीजे से प्रोडक्ट या अली से प्रोडक्ट भी जो है लेके रख लिया अपने क्या नाम है स्टोर पर, लेकिन सेल्स नहीं आ रही, ठीक है। तो सेल ऐसे कैसे आएंगी? किसी को क्या पता आपका स्टोर बना हुआ है, आप एग्जिस्ट करते हो, नो बडी नोज। जैसा मैंने एग्जांपल दी कि आप दुकान खोल बैठो तो आपके रिश्तेदारों को नहीं पता होगा कि आपने दुकान खोली है, तो आप बताओगे उनको, या तो व्हाट्सएप के थ्रू बताओगे या फेसबुक मैसेंजर के थ्रू बताओगे, या फिर अगर आपने बताना है पूरे शहर को तो आप जाके स्ट्रीमर्स लगवा दोगे या बैनर्स लगवा दोगे बड़े बड़े, या टीवी पे इश्तेहार चलवा दोगे। तो ये सारे क्या है, आप मीडियम यूज करते हो अपने प्रमोशन के लिए। अपनी दुकान पे आपको कस्टमर खुद खींच के लाना पड़ता है, जबकि प्लाजे में कस्टमर खुद आ रहा है। लेकिन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हमें फायदा क्या हो जाता है? इसमें ये फायदा, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अच्छा, एक तो यहाँ पर जो है मीडिया बाइंग, ठीक है, हम जो फेसबुक मार्केटर होते हैं उनको मीडिया बायर्स भी कहा जाता है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मीडिया बाय कर रहे होते हैं, प्लेस बाय कर रहे होते हैं, या हम लोग फेसबुक से डेटा बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। डेटा कैसे बाय कर रहे होते हैं? अगर तो आप लोग ये सोचो कि आप फेसबुक पे आपने सब कुछ हाइड किया हुआ है, जितना अक्सर हम लोग स्पेशली फीमेल अपनी एज हाइड कर लेती हैं, या मेल जो है अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो हाइड कर लेते हैं ताकि किसी को पता ना चले। कुछ इन्फॉर्मेशन हिडन रखी होती है, डेट ऑफ बर्थ हिडन रखी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके सामने एड्स आ रहे होते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा कि आपके सामने एक ऐड आता है और उसके ऊपर लिखा होता है लेजेंड्स आर बोर्न इन जनवरी, लेजेंड्स आर बोर्न इन अप्रैल, ठीक है। और टी शर्ट्स इतना अक्सर आ रही होती हैं, या मतलब आपके स्पेसिफिक जो बर्थ बर्थ मंथ होता है उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट सामने आ रही होती है। तो अब बेसिकली क्या है, फेसबुक जो है आपका जो प्राइवेसी, आपका जो डेटा है वो सेल कर रहा है एडवर्टाइजर्स को, कंपनीज को। डायरेक्ट सेल नहीं कर रहा, लेकिन इनडायरेक्टली सेल कर रहा है। इस तरह से सेल नहीं कर रहा कि इकराम यादी जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है और उसको इस चीज में इंटरेस्ट है, नहीं। जो बायर है वो क्या करता है, फेसबुक को पैसे देता है और फेसबुक को बताता है कि मुझे वो बंदों, मेरा एड उन बंदों को दिखाओ जो इस चीज में इंटरेस्टेड है। तो आप बेसिकली इनडायरेक्टली कस्टमर की जो है प्राइवेसी, कस्टमर का जो है डेटा वो बाय कर रहे हो फेसबुक से, और फेसबुक को क्या कह रहे हो कि मेरा एड उन लोगों को दिखाओ जो इस चीज में जो है इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो आपका डेटा सारा सेल हो रहा है। दो किस्म के लोग सोशल मीडिया पे हैं, या वो हैं जो उसको एज एन एंटरटेनमेंट यूज हो रहे हैं, और या वो हैं जो जिनको यूज किया जा रहा है, ठीक है। एक एक मतलब हम हैं, हम लाइक कमेंट शेयर करके खुश बैठे होते हैं। एक वो हैं जो कंपनी वाले जो कह लो कि हमें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको इस तरह से। ये तो सबने देखा हुआ होगा, क्या नाम है, तस्वीर में ये कौन सी जगह का जो है तस्वीर है, अल्लाह आप लोगों को दिखाए, ठीक है। स्क्रीन शेयर है मेरी? हेलो, मुझे बताना स्क्रीन शेयर है? ठीक है। अच्छा, ये तस्वीर नजर आ रही है आपको आपकी स्क्रीन पे? स्क्रीन बेसिकली शेयर है, वो उधर शो नहीं कर रहा था, यहाँ पर ग्रीन वो वैसे हाईलाइट आ जाती है। अच्छा, ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, न्यूज एग्जैक्टली न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर। अब ये बेसिकली क्या है, आपकी जो फेसबुक वॉल है वो समझो यही है, ठीक है। किस तरह से कि ये आपको लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपके वॉल पे समझो ये जो है डिफरेंट लोगों की पोस्ट हैं, या लो ट्रैफिक है, ये फेसबुक की ट्रैफिक है, ठीक है। इसी तरह ये जो आपको लेफ्ट और राइट पे एड्स नजर आ रहे हैं, या फ्रंट पे ये जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये इस पे आपको ऐड नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये समझिए आपका फेसबुक है। जो फ्रंट वाले ऐड हैं ये वो ऐड हैं जो आपके फीड पे या आपकी वॉल पे नजर आते हैं, आप स्क्रॉल करते हो फेसबुक तो आपके सामने कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड लिंक आ जाता है, कुछ स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाता है। इसी तरह राइट कॉलम, ये जो आपके राइट साइड पे एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, टॉप पे राइट साइड पे एड्स आ रहे होते हैं, या बॉटम में राइट साइड पे ऐड आ रहे होते हैं, तो इनको हम साइड कॉलम ऐड कहते हैं, ठीक है। ये साइड पे जो ऐड चले ये साइड कॉलम ऐड है। तो सेम फेसबुक इसी तरह से काम कर रहा है। अच्छा, इसी में अगर आप देखें तो कुछ एड्स हैं जिस जो सिर्फ टेक्स्ट यूज किया हुआ है, ये देखें सिर्फ टाइपोग्राफी एड्स हैं। कुछ एड्स हैं जिसमें टाइपोग्राफी के साथ इमेज यूज की हुई है। अच्छा, कुछ एड्स हैं जो वीडियो ऐड हैं, ये फ्रंट पे देखें, यहाँ पर वीडियो ऐड चल रहे होते हैं इनके, ठीक है, डिजिटल स्क्रीन पे। और कुछ सिर्फ इमेजेस होंगी, फॉर एग्जाम्पल ये जिसका ट्राई लिखा है इसमें इमेजेस ज्यादा है, या सिर्फ इमेज होगी, तो ये इनको हम कहते हैं एड क्रिएटिव्स, ठीक है। अब ये लोगों ने ऐड बेसिकली क्यों लगाए हुए हैं, यहाँ पर ऐड इसलिए लगाते हैं कि यहाँ पर जो आवाम गुजर रही है फेसबुक की, वो हमारे ऐड को देखकर अट्रैक्ट हो। अब इसमें दो किस्म के ऐड चलाते हैं हम लोग, ऐड इन सेंस के प्रमोशन करते हैं, एक फ्री प्रमोशन और एक पेड प्रमोशन, ठीक है। तो फ्री प्रमोशन वो है जो मैंने आपको बताई कि आप ग्रुप में जाके लिंक शेयर करें, आप व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाएं, फेसबुक की स्टोरी में लगाएं, इंस्टाग्राम पे लगाएं, पिंटरेस्ट पे लगाएं, ये सारे फ्री वाले वेज हैं। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर,
अच्छा, दूसरा प्रीमियम, सॉरी मैं साथ ही बता दूं, प्रीमियम तरीका क्या है कि मैं पैसे दूं और अपना ऐड लगवाऊं। ठीक है, अब इसी में हम प्रीमियम और फ्री वाले को डिस्कस करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये जो बंदा यहाँ इस कोने में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मे भी इतना शायद क्लियर ना हो, लेकिन ये एक स्टॉल लगा के बैठा है ये बंदा, और सामने उसने स्टैंडी रखी हुई है। अब मुझे आप ये बताएं कि इसको कितने परसेंट बंदे इसको देखेंगे या नोटिस करेंगे, ये जितनी भी आवाम गुजर रही है, इसमें से कितने परसेंट लोग ये फ्री वाले जो हैं, ये जो स्टॉल लगा के बैठा है, इसको देखेंगे? मुझे क्विकली जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, हाउ मेनी परसेंट। ठीक है, ये जितनी ये ऑडियंस है, ये फेसबुक की ऑडियंस है, ठीक है, और ये आपका वो वाला जो है, किधर गया, क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये आपकी फेसबुक ऑडियंस है, और ये आप ग्रुप में जाके एक लिंक पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये ग्रुप में जाके लिंक पोस्ट किया या स्टोरी पे पोस्ट किया है, तो कोई लोग हैं 40% फ्री वाले 40% कैसे देखेंगे? आप खुद सोचें, मैं इसकी एग्जांपल फिर देखें, ये जो ढेरों आवाम यहां से गुजरी जा रही है, ये सारी ढेरों यहां से गुजरी जा रही है, ये इस कोने वाले स्टॉल वाले को क्या इसमें से 40% नोटिस करेंगे? लाइक सीरियसली? ठीक है, नहीं, ये वो है, ये ग्रुप है, ये समझे वो बाय एंड सेल ग्रुप है, इसमें आपका समझो हो सकता है 5,000 बंदा हो, इसमें 10,000 बंदा हो, ठीक है, और ये पूरा फेसबुक है, ये पूरा फेसबुक है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचें कि यहां से ये वही लोग देखेंगे जो यहां से गुजरेंगे। यहां से कौन गुजरेंगे? जो ग्रुप में होंगे, आपके बाय एंड सेल ग्रुप में है, और बाय एंड सेल ग्रुप में से भी जरूरी नहीं है कि सारे देखेंगे। फेसबुक की पहले एक अपडेट आई थी कि वो आपके 60% बंदों को, जितने भी आपके ग्रुप में या पेज पे जो ऑडियंस है, उसके 16%, 16% को सिर्फ आपका जो है वो फ्री वाली पोस्ट नजर आती है, ठीक है, जबकि बाकियों को वो नजर नहीं आती। जो अच्छा ग्रुप में है तो उसमें भी पूरी बंदों को नजर नहीं आ रही। अब अगर यही मैं ऐड चला रहा हूँ, ये यहाँ राइट साइड पे ये वाला मामा मिया, ठीक है, या ऐड चला रहा हूँ ये इसका क्या नाम है, टॉय टॉय का ऐड चला हुआ है, या ये जो हेल्प इंजर्ड वाला ऐड चला हुआ है, ये राइट साइड पे। अब मुझे ये बताएं ये कितने लोग देखेंगे? यू नो द आंसर, ठीक है, कि इसमें से मेजोरिटी लोग जो हैं इनकी नजर यहां पड़ेगी, इनकी नजर यहां पड़ेगी, ये जो राइट साइड पे ऐड है इन पे पड़ेगी। फिर मैं क्वेश्चन करूं कि फ्रंट वाला किसको नजर आएगा? अब ये जितने भी लोग आ रहे हैं या जो लोग जहां जा चुके हैं, क्या उनको नजर आया? ये ऑब्वियसली बात है, इनको नजर आएगा, ठीक है। तो जो यहां से गुजर है ना, अब जो बड़े एड्स हैं जो सामने उनके मुंह के ऊपर आ रहे हैं एड्स, वो सबको नजर आएंगे, ठीक है, या जो छोटे एड्स हैं वो बहुत कम लोगों को नजर आएंगे। कोई हो सकता है यहाँ पर, जिस तरह ये यहाँ पर ऐड लगा हुआ है, ये छोटा था, तो यहाँ पर ये वही बंदा ऐड देखेगा जो यहाँ से गुजर है। अब प्रीमियम का यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझे, ये फ्री वाला बंदा था, उसके ऊपर रीच नहीं आई, उसकी सेल कम है, ठीक है, उसके कुछ लोगों ने देखा और उसमें से भी हो सकता है जीरो सेल हो उसकी, ठीक है, कोई भी बाय ना करे। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने पैसे लगा के जो है जो ऐड लगाए, तो यहाँ पर मेजोरिटी आवाम देख रही है, और हो सकता है इनमें से कई लोग इंटरेस्टेड हो और वो मेरे ये ऐड देख के मेरी दुकान में घुसे, ठीक है। चलो बाय ना भी करें तो दुकान में तो आ रहे हैं ना, आपके पास डेटा तो आना शुरू हो गया, कस्टमर तो आना शुरू हो गया, आपकी दुकान की अवेयरनेस तो बनना स्टार्ट हो गई। अब इसमें भी क्या होगा कि इसमें जो फ्रंट पे ऐड चल रहा है तो उस पर लोग ज्यादा अट्रैक्ट होगा। यहाँ पर अब जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं उनके सामने पूरी एक बिल्डिंग है, तो ये समझिए आपकी फेसबुक वॉल है, फीड है, या आप कुछ बंदा स्क्रॉल कर रहा है तो अचानक उसके सामने एक ऐड आ गया, कोई बंदा वीडियो चला रहा है अचानक उसके अंदर ऐड आ गया, ठीक है। अब ये ऐड लगवाते कैसे हैं? तो ऑब्वियसली बात है, मैं इस प्लाजे के ओनर से बात करूंगा, मैं जाऊंगा इस प्लाजे के ओनर के पास और मैं कहूंगा यार मैंने ऐड लगवाना है आपके इस प्लाजे पे, ठीक है। वो मुझसे क्या पूछेगा कि ऐड किस जगह पर लगाना है, कितने दिन के लिए लगवाना है, ठीक है, कौन सा ऐड लगवाना है, ठीक है, कि मुझे जगह बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार मेरा ये जो है ना ऐड लगा दो साइड कॉलम में, यहाँ साइड पे लगा दो, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐड लगवाना है और इतने दिन के लिए लगवाना है, तो वो मुझे कहेगा कि ठीक है आप इस तरह करो कि मुझे ऐड क्रिएटिव दे दो और पेमेंट कर दो, मैं आपका ऐड यहाँ लगवा दूंगा आपके इस प्लाजे पे, ठीक है। अब आप पैसे देते हो तो वो आपका ऐड यहाँ पे लगा देता है, और जितने दिन के लिए कहोगे आप वो लगा देगा। साथ में वो सजेशन भी देगा, वो सजेशन क्या देगा कि अगर आप ना ये ऐड इधर फ्रंट पे लगवा लेना, इस जगह पर, और थोड़े से पैसे ज्यादा लगा लें, ऐड इधर लग जाएगा, तो मैं आपको और भी ज्यादा लोग ला के दूंगा, ठीक है। तो किस तरह से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जो है यहाँ पर आते हैं, मैं अपना पेज खोलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ हम कोई एक पोस्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल दिस पोस्ट। तो देखें अगर इस पेज पे लाइक्स देखा जाए तो 10,000 लाइक्स हैं, जो कि एक बहुत पुराना पेज है, इसको मैंने बड़े अरसे बाद एक्टिव किया है, तो इट वाज ऑलमोस्ट डेड, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें कि इतने सारे लोगों में से भी जो है बड़े कम लाइक्स आए हैं, बड़े कम शेयर आए हैं, लेकिन इसी के ऊपर अगर पढ़ें तो यहीं पर लिखा हुआ है, कहता है अगर आप $14 स्पेंड करें तो मैं आपको 12,424 बंदे और ला के दूंगा, ठीक है। वो समझ गया कि भाई इसकी इतनी रीच नहीं आ रही। अब ऑब्वियसली फेसबुक सबको तो आपका फ्री में पोस्ट नहीं दिखा देगा, तो उन्होंने भी तो पैसे कमाने हैं आपसे, पैसे निकलवाने हैं आपकी जेब से। तो यहाँ पर देखें उसने क्या कहा कि आप पैसे स्पेंड करो, मैं आपको और भी ज्यादा लोग ला दूंगा। ये तो बहुत कम रीच है आपकी, ठीक है। तो यही चीज अगर यहाँ पर देखें तो ये बंदा कहता है कि अगर आप हमारे ना फ्रंट पे ऐड लगवा लेते हैं तो आपको ज्यादा लोग जो है आपके ऐड को देखेंगे और आपकी दुकान के अंदर घुसेंगे। तो लाजिम बात है ज्यादा लोग दुकान में आएंगे तो ज्यादा सेल आएंगी, ज्यादा पैसे लगाओगे तो ज्यादा रीच आएगी, ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे फेसबुक क्या नाम है उसका। तो हम फेसबुक को भी ऐसे ही पैसे देंगे,
हम पैसे ज्यादा देंगे तो फेसबुक हमारा एड ज्यादा देर तक रखेगा सामने, ज्यादा प्लेसमेंट पे रखेगा, ठीक है, मेन प्लेसमेंट पे रखेगा और ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग लेके आए, ठीक है। अगर हम कम पैसे देंगे तो वो इसी तरह हमें डाल देगा इस कोने में, या ये देखें ये छोटा सा एड यहाँ पर कोने में लगा हुआ है यहाँ लगा देगा, या ये इस तरह से छोटा सा एड लगा देगा, ये जिस तरह इस खंबे पे लगा हुआ है, ठीक है, ये रेड कलर का। तो ऑब्वियसली पैसे कम लगा रहे हैं लोग, कम आ रहा है, सेल कम आ रही है, पैसे ज्यादा लगाएंगे तो जो है हो सकता है सेल ज्यादा है, लेकिन इनिशियली हम इतने ज्यादा पैसे शुरू में नहीं डाल देते, हम स्लो एंड स्टडी इसको इंक्रीज करते हैं। तो होप सो कि आपको ये वाली एग्जांपल क्लियर हो गई होगी कि फेसबुक पे हम प्लेसमेंट पे जो एड लगाते हैं तो किस तरह लगाते हैं। और एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुझे एक और चीज बताएं कि यहाँ पर एक जूतों की दुकान है, ठीक है, और अगर उसके ऊपर मैं लेडीज ड्रेसेस के एड्स लगा देता हूँ तो क्या मुझे मेरे दुकान में कोई घुसेगा या सेल जनरेट होंगी? या एक प्लाजा ऐसा है जो सिर्फ मोबाइल शॉप का प्लाजा है और उसके ऊपर मैं लगा देता हूँ लिपस्टिक के ऐड, ज्वेलरी के ऐड लगा देता हूँ। अब मुझे ये बताएं मोबाइल शॉप प्लाजा जो है उसमें ज्यादातर मर्दों का दाखिला है, ठीक है, मर्द जा रहे हैं, तो मेरी वहां से भी कन्वर्जन कम हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने जो है गलत ऑडियंस को टारगेट किया है, गलत जगह पर मैंने अपना ऐड लगा दिया। तो ये चीज भी हमारी सेल पे इम्पैक्ट डालती है, ठीक है, कि अगर ऑडियंस ठीक नहीं है और आप पैसे लगाई जा रहे हो तो आपको सेल जनरेट नहीं होंगी। तो इसलिए हम लोग उस जगह पे ऐड लगाएंगे जहां पर हम देखेंगे कि कौन सा प्लाजा ऐसा है जो हमारी निche से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ राइट साइड पे ये प्लाजा है जिसके ऊपर ये मूवी का पोस्टर लगा है, ये बेबीज या किड्स टॉयज का प्लाजा है, सारा किड्स की इसमें सारा सामान है, या गैजेट्स का है, तो मैं उसका रेलिवेंट ऐड यहाँ पर लगवाऊंगा, ना कि मैं कहीं और जाके ऐड लगा दूं, ठीक है, और जहां पर मेरी रेलिवेंट ऑडियंस ही ना हो। समझ आ रही है आप लोगों को इस चीज की? या ये चीज क्लियर हो गई न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर वाली? ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये समझो, आपने इस चीज को माइंड में रखना है और आपने इसी को जो है समझे वो बनाना है। अच्छा, इसमें जो एड्स हैं ये मैंने आपको बताया, ये एड क्रिएटिव्स हैं। एड क्रिएटिव्स दो से तीन किस्म के होते हैं, या सिर्फ टेक्स्ट होता है, या सिर्फ इमेज होता है, या इमेज और टेक्स्ट का मिक्सचर होता है, या फिर वीडियो ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पर वीडियो ऐड चल रहे हैं, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड चल रहा है, यहाँ पर इमेज और टेक्स्ट दोनों चल रहे हैं। राइट साइड पे आ जाओ तो ये सिर्फ टेक्स्ट है, ये तो खैर बोर्ड है, ये देखें टेक्स्ट एंड इमेज, ये टेक्स्ट एंड इमेज, ये सारे एड डिफरेंट टाइप के, ये इनको हम कहते हैं एड क्रिएटिव। तो हम डिफरेंट एड क्रिएटिव चला रहे होते हैं और उन्हीं को जो है लेके चल रहे होंगे, राइट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑर्गेनिक वर्सेस पेड रीच। अच्छा, मैं आज आपको पूरा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह इस तरह समझाऊंगा, या ये फेसबुक एड्स इंशाल्लाह इस तरह समझाऊंगा कि आपको जो है ये चीजें याद रह जाएंगी, फिर आपकी सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी। बाकी चीजें जो है ना आपकी प्रैक्टिस से आती हैं। यहाँ बैठे बैठे हो सकता है आपको बहुत कुछ समझ आ जाए, जबानी कलामी सब कुछ समझ आ जाता है, लेकिन असल चीज है प्रैक्टिकल। तो हमारा सिर्फ थ्योरी वाला आज वाला दिन है, बाकी इंशाल्लाह हम लोग करेंगे टोटल प्रैक्टिकल, ठीक है। तो लेकिन इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है, देन आप फेसबुक एड्स में जंप कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बता दूं फेसबुक एड्स एक आर्ट है, ठीक है, ये एक आर्ट है। अगर आपको सही से फेसबुक एड्स नहीं आते, ठीक है, चाहे आपकी जितनी अच्छी ही प्रोडक्ट क्यों ना हो, तो आप अपना पैसा फ्लश कर रहे हो, आपका पैसा जाया जा रहा है, हवा में जा रहा है, ठीक है, अंधे तीर चलाने वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट को, इन बेसिक्स को समझना जरूरी है, इनकी पॉलिसीज को समझना जरूरी है कि किस टाइप के ऐड चलेंगे, कहाँ ऐड क्रिएटिव कौन से चलेंगे, प्लेसमेंट क्या होती है, रीच क्या होती है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक वर्सेज पेड रीच। अच्छा, रीच क्या है कि कितने लोगों तक आपकी पोस्ट पहुंचती है, या आपकी पोस्ट तक कितने लोग पहुंचते हैं, ठीक है। जितना वो उसने लिखा हुआ था कि आप $14 लगाओ तो इतने हजार रीच आपको ला दूंगा। अब ऑर्गेनिक रीच क्या है? ऑर्गेनिक रीच ये है कि आपने एक पेड ऐड चलाया, ठीक है, एक एक पैसे लगा के आपने ऐड चलाया और उसके ऊपर वो ऐड आपके सामने आ गया। आपने क्या किया? आपने अपने एक दोस्त को उसमें टैग कर दिया। जब आपका दोस्त उस ऐड पे आके एंगेज हो रहा है ना, तो वो ऑर्गेनिक में चला जाएगा। ऑर्गेनिक मतलब जो खुद आपके ऐड पे आए हैं, किसी मीडियम के थ्रू, किसी बंदे के थ्रू, ठीक है, या जिस तरह आप लोग कोई पोस्ट अपने वॉल पे शेयर कर देते हो, ठीक है, आपकी वॉल पे पोस्ट शेयर हो गई, तो वो जितने लोग आपके फ्रेंड आपके वो देखेंगे तो वो ऑर्गेनिक रीच में कंसिडर होंगे। और पेड रीच क्या है? जो पेड ऐड आप तक पहुंचा है, जो स्पॉन्सर ऐड आपकी वॉल पे आया था, तो आपके पैसे वो फेसबुक चार्ज करेगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक रीच आएगी फेसबुक उसके पैसे चार्ज नहीं करेगा। तो ऑर्गेनिक रीच हमारे कंटेंट को वायरल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो तभी हो सकती है जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, इंगेजिंग है, ठीक है। तो ये जो है हम लोग जब पेड रीच चला रहे होते हैं तो साथ में ऑर्गेनिक रीच भी आ रही होती है, और जैसे जैसे ऑर्गेनिक रीच बढ़ती जाती है ना, तो आपकी एड स्पेंड जो है वो कम होता जाता है, ठीक है, आपका सीपीसी भी लो हो जाएगा, आपका सीटीआर, ये चीजें आगे इंशाल्लाह ये टर्म जो मैं यूज कर रहा हूँ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि फेसबुक आपको कम चार्ज करना शुरू कर देगा और एड ज्यादा प्रमोट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, ये आपने एक तो ये जो है ना फेसबुक पे, सॉरी, गूगल पे जाके सर्च करना है फेसबुक एड्स पॉलिसीज, ठीक है, बल्कि आपके सामने इस तरह का एक लिंक भी आ जाएगा, वो आपने जो है ओपन करके एक दफा उनकी पॉलिसीज को लाजमी जो है चेक करना है, ठीक है।